क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 1 सूरदास के पद भ्रमर गीत विषय वस्तु एवं उद्देश्य प्रश्न उत्तर वेस्ट बंगाल बोर्ड। प्रश्न भ्रमर गीत के माध्यम से कवि ने निर्गुण भक्ति का खंडन एवं सगुण भक्ति का मंडन किया है, अथवा भ्रमर गीत की विषय वस्तु एवं भ्रमर गीत के उद्देश्य पर प्रकाश डालो। उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक में महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से 2 पद संकलित किए गए हैं। इन दोनों पदों के माध्यम से कवि ने निर्गुण भक्ति का खंडन एवं सगुण भक्ति का मंडन किया है। कंस के निमंत्रण पर कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। उनके जाते ही गोकुल की सारी गोपियां विरह से व्याकुल हो जाती हैं। उनके विरह को शांत करने के लिए कृष्ण अपने मित्र उद्धव को मथुरा से गोकुल भेजते हैं। उद्धव जी कृष्ण के मित्र और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता पंडित हैं। वे जब गोकुल पधारते हैं तब उनको देखकर गोपियां खुश हो जाती हैं, किंतु जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं और गोपियों को योग करने की शिक्षा देते हैं तब गोपियां क्रोधित हो जाती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो मेरे दिल को भी अपने संग रथ पर चढ़ाकर लेते गए। उद्धव तुमने जो योग करने की शिक्षा दी है यह मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म का रूप कैसा है? उनके माता पिता कौन हैं? उनकी दासी कौन है? उनको कौन सा रस पसंद है? गोपियों के इन प्रश्नों को सुनते ही उद्धव की बुद्धि मारी जाती है। गोपियों की सगुण भक्ति की धारा में उद्धव की योग और ज्ञान की गठरी बह जाती है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमर गीत के माध्यम से कवि ने निर्गुण भक्ति का खंडन एवं सगुण भक्ति का मंडन किया है।